ओम साई राम। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो बताना चाह रही हूँ वो ये है कि जैसे कई बार हम लोग पाठ करने बैठते हैं और हम देखते हैं कि हम पाठ करने बैठ तो रहे हैं लेकिन हमारा मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है। कहीं हमारा दिमाग, जरूर हम बाबा का कोई चैप्टर रीड कर रहे होंगे लेकिन दिमाग में 100 उलझनें आ रही होंगी। उन उलझनों में से कुछ टेंशन हो सकती हैं, कुछ कहीं ना कहीं अपने बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हो, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे पाठ करते वक्त हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो आज आपको एक छोटी सी चीज़ शेयर कर रही हूँ। देखिए, मैंने बाबा के आगे आज जोत जलाई है, दीपक। जब हमारे पास कभी भी ये नेगेटिव वाइब्स होती हैं जो हमें कोई भी पार्ट रीड नहीं करने देती, या हम बाबा से जुड़ने के लिए थोड़ी देर मंदिर बैठते भी हैं लेकिन हमारा मन जो है ना वो भटकने लग जाता है और हम वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के वापस अपने जो घर के काम होते हैं उस रूटीन में दोबारा लग जाते हैं। देखिए, तब अगर ऐसा आपके साथ हो रहा हो तो आप कोशिश करिएगा कि आज देखिए जोत जल रही है। जोत के ये देखिए, ये यहाँ पे एक लौंग है। आप जोत जलाइए बाबा के आगे, उसमें एक लौंग डाल दीजिए। कहते हैं उससे नेगेटिव वाइब्स हमारे इर्द गिर्द जो घूम रही होती है, जो कहीं ना कहीं हमें मानसिक पीड़ा देती है, हमें टेंशन का प्रेशर एकदम हो जाता है। हम बैठे हुए होते हैं और अचानक हमें लगता है कि यार हमें अभी तो मतलब हमारा मूड बहुत अच्छा था और जस्ट अचानक अभी ऐसा हुआ कि हमारा वो जो मूड अच्छा था वो एकदम बदल गया है, मूड स्विंग हो गया है मीन्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द एक नेगेटिव वाइब्स रहती हैं। आपने देखा है कभी भी जब आप लोग कोई पाठ सुनते हो या फिर पढ़ते हो तो, या फिर किसी की कोई अच्छी बात सुनी, प्रवचन सुना या कोई साईं बाबा का सीरियल देखा तो मन बड़ा शांत सा हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास उस समय पॉजिटिव वाइब्स होती है और वो पॉजिटिव वाइब्स हमारे मन के अंदर जाती है और कहीं ना कहीं वो हमारे इर्द गिर्द एक ऐसा सर्कल बनाती है जिससे हम पॉजिटिव फील करते हैं और हैप्पी फील करते हैं। देखिए, हैप्पी फील जो है वो कैसे इंसान होता है? पॉजिटिव वाइब्स के साथ। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो मैंने बहुत बार आजमाई हुई है। अगर घर में कोई नेगेटिविटी आपको लग रही है, कोई टेंशन या प्रेशर लग रहा है, तो आप हर वीरवार बाबा के आगे इस तरह से जोत जला के, ये देखिए ये लौंग आप देख रहे होंगे, एक लौंग डाल दीजिए बाबा के आगे और बस प्रार्थना की करिए कि जो नेगेटिव वाइब्स घर के इर्द गिर्द घूम रही है, टेंशन का प्रेशर है या अचानक ही कुछ मन में चीज़ें आ रही है, उससे मेरा मन शांत रहे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगी। चलिए देखिए, हम आगे बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब्स की, पॉजिटिव पावर एंड नेगेटिव पावर की। पॉजिटिव पावर जब हमारे पास होती है तो हम बहुत खुश होते हैं। नेगेटिव पावर जैसे ही हमारे पास होती है, कोई भी नेगेटिव वाइब्स आएगी हमारे पास, हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, अचानक हम चुप हो जाएंगे, अचानक हमारा मन बेचैन हो जाएगा और जो चीज़ हम सोच भी नहीं रहे होंगे ना जाने कहाँ की टेंशन आके हमें परेशान कर जाएगी। ऐसा ही यही हालात एक बाबा के भक्त था जिसकी यही सिचुएशन चल रही थी। तब बाबा शिरडी में थे तो उसने बाबा को जाकर बोला, बाबा अचानक मुस्कुरा देता हूँ और बैठे बैठे कब अचानक ही दुखी हो जाता हूँ पता नहीं चलता। ये मन मेरे साथ बहुत बार अचानक सा नए नए खेल खेलता है, इससे मैं बड़ा परेशान हूँ। तब बाबा उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बाबा बोले, क्या तेरा मुझ पर एतबार है? उसने बोला, बाबा मेरा आप पर 100% एतबार है। बाबा कह रहे, मेरे को तो ऐसा लगता नहीं। भक्त एकदम सन्नाटा सा हो गया। वो सोचने लगा कि ये बाबा ने क्या कहा कि मैं बाबा पे विश्वास नहीं करता। अरे मैं तो बाबा पे बहुत विश्वास करता हूँ, तो बाबा ने आज मुझे ये बात क्यों कह दी? बाबा तो उसके मन की बात को सुन सकते थे। उन्होंने कहा, अरे दुविधा में मत पड़, देख जब भी तू पाठ करने बैठता है उस समय तू स्वयं उत्तरदायित्व होता है हर चीज़ का और खुद को दारमदार समझता है। मतलब कि आप जब ऐसा आपके साथ कभी हो, जब आप पूजा करने बैठे हो तो बाबा उन भक्तों को ये कहते हैं कि उस वक्त तुझे लगता है कि सारी टेंशन ना तेरी है और वो टेंशन तूने ही संभालनी है, तो तू दारमदार है मतलब हर चीज़ करने का। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो सिर्फ साईं बाबा तू मुझे कहता तो है लेकिन अपने घर की हर चिंता अगर तू मुझ पर छोड़ता है तो तुझे तो बेफिक्र बच्चे की तरह रहना चाहिए। देखिए, जैसे हम छोटे होते हैं और मम्मी पापा हमारे साथ होते हैं, हम स्कूल जा रहे होते हैं, हमें बस कोई स्कूल की टेंशन होती है, उसके अलावा खाने पीने कपड़े या कुछ भी हमारे को चाहिए हो बस हम मम्मी पापा को बोल देते हैं। हमें ये भी नहीं पता होता वो अरेंज कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, उनके लिए वो हार्डवर्क करते हैं कितना करते हैं, मतलब हमें समझ ही नहीं होती। बस हम तो अपनी चाहत जाकर अपने मम्मी पापा के आगे रख देते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि तुम भी वो बच्चे बनो ना, अपनी चाहत मेरे आगे रखो, श्रद्धा और सब्री रखो, साथ में वो विश्वास दो कि जो बाबा मेरे लिए करेगा वो बहुत अच्छा होगा। वो भक्त ना बहुत गौर से बाबा की बातें सुन रहा था। बाबा ने कहा, जब तू भी मेरे पास पूजा करने नमन करने बैठता है ना, उस समय तू अपनी चिंता की जो गठरी होती है ना, पोटली, वो पोटली तू मुझे दे दिया कर। उसमें सारी चिंता अपने मस्तिष्क से निकाल कर रख कर कि बाबा ये चिंता मेरी है, अब तूने मुझे देखना है और तूने ही मुझे संवारना है।
कभी ऐसा तूने बोला? भक्त चुप था। भक्त सोचने लगा कि बाबा ने आज मुझे बातों ही बातों में बहुत अच्छी और बड़ी शिक्षा दे दी। वाकई में जाता था, लेकिन हर चिंता मेरी है, हर फिक्र मेरी है। मेरे सदैव मन में यही भाव रहता था। मैं तो बस बाबा से प्रार्थना करता था, लेकिन कभी मैंने अपनी चिंता की गठरी बाबा के हवाले नहीं करी और अलमस्त होकर रहने की इच्छा प्रकट ही नहीं करी कि बाबा मैं आपके इस आंगन में अलमस्त होकर रहना चाहता हूँ, खुशहाल जीवन जीना चाहता हूँ। लेकिन बाबा चिंता जीवन में बहुत सारी है, उसकी गठरी अब आप संभालो। तो बाबा उस भक्त को या आप सबको एक मैसेज इसमें देना चाह रहे हैं कि आप जब बाबा के सामने बैठते हैं ना, तो अपनी पॉजिटिव वाइब्स को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए कि वो बाबा पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हो। देखिए, विश्वास हम सब करते हैं, लेकिन विश्वास क्या है? आपने कभी सोचा है विश्वास क्या है? विश्वास, अगर बाबा ने कोई चीज का हुक्म दे दिया, जैसे आप पर्चियों में क्वेश्चन करें या सच्चे चरित्र में आपको कभी कोई आंसर मिले, तो आप उसको वो समझो। अगर आप वो समझ रहे हो तो आपका बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ रहा है। जब आपको जवाब मिल रहे हैं तो बाबा आपसे बहुत सी बातें करना चाह रहे हैं। तो ये चीजें जैसे जैसे आपके रिश्ते में प्रबल होती जाएगी ना, स्ट्रॉन्ग लेवल में बढ़ेगी, तब तब आप देखोगे कि मुश्किलों का रास्ता जब आपके जीवन में आएगा तो सॉल्यूशन भी आपको साथ साथ दिख जाएगा। तो बहुत मतलब बाबा ने उसको समझाया कि कोई भी भक्त आता है, आकर मुझसे मांगता है, लेकिन अपनी चिंता की पोटली के पूर्ण विश्वास के साथ देता है और उसके बाद सोचता है जो मिल रहा है जैसे मिल रहा है। अब देखिए, हम जब छोटे होते हैं तो मम्मी पापा हमारे को कभी एक ड्रेस ला के दे रहे हैं, कभी कभी होता है वो 2 दिन बाद लाते हैं क्योंकि वो बहुत बिजी होते हैं, तो हम जरूर उनसे लड़ते हैं, थोड़ा सा रूठ भी जाते हैं, लेकिन बाद में चलो बच्चों की तरह मस्त हो जाते हैं कि ला देंगे। तो हमें वो बेफिक्री, वो एतबार हमें बाबा पर भी छोड़ना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देती हूँ। जब हम छोटे होते हैं ना, तो मम्मी या पापा में से हमें कोई ऊपर हवा की तरफ उछालता है और नीचे हमें संभाल लेता है, तो हम बड़े मुस्कुराते ऊपर जाकर नीचे आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पूरा विश्वास होता है कि वो हमें गिरने नहीं देंगे। तो आप भी साईं बाबा पे यही विश्वास रखिए कि बाबा जब साथ हैं, मुश्किलें आ सकती है, डरा सकती है, लेकिन आपको हरा या तोड़ नहीं सकती है। ओम साई राम। चलिए, अब आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप और भी न्यू वीडियोस जो बनती हैं उनका हिस्सा बन सके, बाबा के साईं आंगन का हिस्सा बन सकें। तो चलिए, ओम साई राम।